गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। और हमने ऑर्गेनल्स भी कुछ पढ़े थे। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन किया था और सेल कैसे फंक्शन करती है वो भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे। तो हम आज की क्लास में द सेल साइकिल डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल्स वो होती है जब कोई हमारी बॉडी में कोई सेल होगा डैमेज हो जाएगा और डैमेज होने के बाद बॉडी से आउट हो जाता है तो सिमिलर सेल्स यानी उसी के समान नया सेल्स बनते हैं। तो उस नया सेल बनने तक की प्रोसेस को सेल साइकिल बोलते हैं। So let's start. Many damaged, dead and worn out cells can be replaced by growth and division of other similar cells। यानी मैंने डैमेज्ड यानी कई सारी सेल्स होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं और बॉडी से आउट कर दी जाती हैं। तो सिमिलर सेल्स यानी उसी के समान एक नई सेल का बनना सेल साइकिल कहलाता है। मोस्ट बॉडी सेल्स हैव 46 क्रोमोजोम्स। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं एंड ये सारे डिवाइडेड होते हैं माइटोसिस की प्रोसेस। माइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवीजन प्रोसेस बोलते हैं। तो सेल डिवीजन की प्रोसेस से ये 46 क्रोमोजोम्स डिवाइडेड होते हैं। द पीरियड बिटवीन टू सेल्स डिवीजन इज नोन एज द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक ऐसा समय या फिर ऐसा पीरियड बोला जाता है जिसको टू सेल डिवीजन के लिए इंडिकेट करते हैं। विच हैज़ टू फेजेस दैट कैन बी सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। सेल डिवीजन की मेन दो प्रोसेस होती हैं जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं। पहला होता है माइटोसिस एम फेज एंड दूसरा होता है इंटरफेज। आप इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जैसे कि मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इंटरफेज इंक्लूड होता है G1 फेज, उसके बाद S फेज और नेक्स्ट है G2 फेज। इन तीनों फेजों को मिला करके इंटरफेज जिसको सेल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। सेल ग्रोथ मीन्स कि इस समय पे सेल का ग्रोथ होता है। G1 फेज में क्या होता है, सेल की प्रोसेस यानी सेल ग्रोथ की प्रोसेस, जैसे कि DNA रिप्लिकेशंस होते हैं उनकी प्रोसेस स्टार्टअप होती है। जब कभी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारा सेल डिवीज़न नहीं हो पाता तो वो G0 फेज में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है या तो फिर नहीं होता है, तो वो G0 फेजेस में चला जाता है। तो जो G1 फेजेस होता है तो G1 फेजेस में सेल के ग्रोथ के लिए स्टार्टअप होता है। और S फेज होता है उसमें DNA रिप्लिकेशन होते हैं, यानी DNA जो होते हैं 46, तो 46 कॉपी करके 46 इंटू 46 की 2 कॉपी बनती हैं यहाँ पे, तो जिसको सेल ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, हमारा माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट करती है। सेल ग्रोथ होने के बाद माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको M फेज बोलते हैं, यानी सेल डिवीजन की प्रोसेस। सेल डिवीजन की प्रोसेस आपका इंक्लूडेड होता है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा होता है मेटाफेज और तीसरा होती है एनाफेज और नेक्स्ट होती है टीलोफेज एंड लास्ट है साइटोकाइनोसिस। ये M फेज के अंदर पाए जाते हैं। तो M फेज में माइटोसिस की ये प्रोसेस होती है और इसी समय पे सेल का डिवीज़न होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंटरफेज। दिस इज़ द लॉन्गर फेज। जैसा कि आपने अभी पिक में देखा था, ये सबसे लंबी फेज होती है एंड 3 सेपरेट स्टेज। इसमें 3 सेपरेट स्टेज होती हैं। कौन कौन सी? G1 और सेकेंड G2 एंड थर्ड सेल डिवीज़न, जैसा कि आपने पिक में देखा था और फिर से मैं पिक में दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है
फर्स्ट गैप स्टेज यानी जीवन स्टेज, द सेल ग्रोथ इन साइज एंड वॉल्यूम। इस समय पे जीवन स्टेज में क्या होता है, सेल का ग्रो होता है और कैसे, साइज में और वॉल्यूम में। तो जीवन फेज होता है, जीवन फेज में जो सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो जाता है। समटाइम्स सेल डू नॉट कंटिन्यू राउंड द सेल साइकिल बट इंटर द रेस्टिंग फेज इंस्टेड ऑफ G0। इट मीन्स जैसे मैंने अभी बताया, जो जीवन फेज होती है अगर वो कंटिन्यू नहीं होती तो वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है, जिसको G0 फेज कहते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी एस फेज। एस फेज अभी मैंने आपको पिक में दिखाया है। तो एस फेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की 2 कॉपी इसमें बनती हैं, यानी जितना 46 के 46 + 46 की 2 कॉपी बनेंगी। Therefore, following the S phase, the cell now has 92 chromosomes. The 46 और 46 के 2 कॉपी बनेंगे तो इसमें 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। That is enough DNA for 2 cells is nearly ready to divided by the mitosis. तो जो 92 क्रोमोसोम्स होते हैं इस समय पे कॉपी इतनी बन जाने के बाद ये इनफ होते हैं 2 सेल्स में सेपरेट होने के लिए। सेकेंड फेज G2 फेज। G2 फेज क्या होता है, देयर इज फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ माइटोसिस की प्रोसेस के लिए प्रिपरेशन होता है, यानी फर्दर ग्रोथ होता है, तुरंत ग्रोथ होगा, इसके जस्ट बाद से माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस, दिस इज अ continue process involving 4 distinct stages seen by the light microscopy. माइटोसिस 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक के थ्रू इजीली तरीके से सीन कर सकते हैं। उनमें से देखिए आप पिक के माध्यम से भी, पहला होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मियोटिक स्पाइंडल्स होते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये दोनों ईच साइड, सेल के ईच साइड सेपरेट होने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और नेक्स्ट है क्रोमैटिड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनके बीच में सेंट्रोमियर्स, यानी बीच में जो सेंट्रोमियर्स भी डेवलप होते हैं, उन सेंट्रोमियर्स से फिर ये सेपरेट, ये जो सेल का जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें कॉपी होने के लिए और कॉइल हो जाते हैं, कॉपी होने के लिए रेडी हो जाते हैं और कॉइल्ड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो मियोटिक स्पाइंडल्स होते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद ईच साइड पे आ जाते हैं। ईच साइड पहुंचने के बाद ये जो सेंटर में जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर पे सेपरेट होने लगते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं मियोटिक स्पाइंडल के थ्रू। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रीफॉर्म्स, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अगेन नई बनने लगती है। फिर नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें से 2 डॉटर सेल्स सेपरेट होती हैं। ये पूरा स्टेजेस था माइटोसिस का, इसको हम अभी वीडियो के माध्यम से भी समझ लेंगे। अब एक एक फेजेस को हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोफेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिप्लिकेटेड क्रोमैटिन बिकम्स टाइटली कॉइल्ड। अभी जैसे मैंने बताया था, प्रोफेज वाली जो प्रोसेस होती है इसमें जो क्रोमैटिन्स होते हैं तो वो टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं। कॉइल्ड मतलब कि एक राउंड शेप में कॉइल के रूप में ये बन जाते हैं, जो कि हम माइक्रोस्कोप के जरिए इजीली तरीके से देख सकते हैं। ईच ऑफ द ओरिजिनल 46 क्रोमोसोम्स, जो ओरिजिनल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इज अ पेयर्ड इट्स कॉपी इन अ डबल क्रोमोसोम्स यूनिट। तो 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस समय पे ये डबल हो जाते हैं। The 2 chromatids are joined to each other at the centromeres. जो क्रोमैटिड्स होते हैं 2 टाइप के, तो वो ये सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं।
apoptotic apparatus appears. This consists of two centrioles separated by the meiotic spindle. जैसे मैंने अभी बताया था, meiotic spindle के थ्रू ये दो पार्ट में सेपरेट होने लगते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए होते हैं. द सेंट्रियोल्स माइग्रेट वन टू ईच एंड ऑफ द सेल्स. अभी मैंने पिक में दिखाया था. तो जो मियोटिक स्पाइंडल्स होते हैं ये माइग्रेट करके दोनों सेल के दोनों साइड पे पहुंच जाते हैं. एंड द न्यूक्लियस एनवॉल्प डिसअपियर्स. यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो कवरिंग मेम्ब्रेन्स होती है वो डिसअपियर हो जाते हैं, मीन्स कि गायब हो जाती है या फिर डिजॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट है मेटाफेज. द क्रोमैटिड अलाइंड ऑन द सेंटर ऑफ द स्पाइंडल अटैच्ड बाय देयर सेंट्रोमियर्स. मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमैटिड्स अलाइन टू सेंटर. जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेंटर पे लाइन से अलाइंड हो जाते हैं, अटैच बाय देयर सेंट्रोमियर, जो कि कहाँ से अटैच्ड होते हैं, सेंट्रोमियर से. नेक्स्ट है एनाफेज. The centromeres are separate and one of each pair of sister chromatid. एनाफेज में क्या होता है, the centromeres separate. centromeres होते हैं वो separate हो जाते हैं. and one of each pair of the sister chromatid. यहाँ पे दो पेयर, दोनों साइड पे एक एक पेयर सिस्टर क्रोमैटिड बनाते हैं, जैसे कि अभी पिक में देखा था. नाउ कॉल्ड क्रोमोजोम्स अगेन, यानी इनको क्रोमोजोम्स अगेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कॉपी क्रोमोजोम्स की बन जाती हैं. विच इज माइग्रेट टू ईच एंड ऑफ द स्पाइंडल, जो कि माइग्रेट करके ईच एंड ऑफ द स्पाइंडल, स्पाइंडल के ईच एंड पे, ये दोनों साइड पे एंड पे पहुंच जाते हैं. एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट फॉर्म द मियोटिक स्पाइंडल कॉन्टैक्ट. यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स मियोटिक स्पाइंडल को कांटेक्ट करती है. नेक्स्ट है टीलोफेज. द मियोटिक स्पाइंडल डिसअपियर. अब टीलोफेज में क्या होता है, मियोटिक स्पाइंडल डिसअपियर हो जाती है. द क्रोमोजोम्स अनकॉइल्ड, और जो क्रोमोजोम्स कॉइल्ड होते हैं शुरुआत में वो फिर अगेन अनकॉइल्ड हो जाते हैं. एंड द न्यूक्लियर इनवेलप रिफॉर्म्स, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से यहाँ पे बनने लगती है. नेक्स्ट है फॉलोइंग टीलोफेज cystokinesis occur. The cytoplasm, intracellular organelles and plasma membranes split forming two identical daughter cells. अब टीलोफेज और सिस्टोकाइनेसिस अकर, यहाँ पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म, इंट्रासेलुलर ऑर्गेन, जो सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स जो कल मैंने पढ़ाया था वो सारे डेवलप हो जाते हैं. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बन जाते हैं. और इसके बाद टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यहाँ पे सेल डिवीजन होने के बाद दो डॉटर सेल्स में ये बन जाते हैं. सो अब इस क्लास को अभी तक जितना भी मैंने बताया उसको आप एक वीडियो के माध्यम से भी देख लेते हैं. वीडियो देखने से पहले एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए. जो सेल डिवीज़न होता है या सेल साइकिल होता है तो वो मेन दो प्रोसेस में होता है. फर्स्ट है इंटरफेज और दूसरा एम फेज. एम फेज को माइटोसिस की फेज बोलते हैं, और जो इंटरफेज होता है वो मेन 3 स्टेजेस में होता है. पहला होता है G1 फेज, और G1 फेज के बाद S फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, और S फेज होने के बाद से फिर G2 फेज आती है. तो हम इस वीडियो में माइटोसिस यानी M फेज का डिस्क्रिप्शन देखने जा रहे हैं. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase.
During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center. सो स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास सेल डिवीज़न का या फिर सेल साइकिल का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टिश्यूज़। थैंक यू।